एक एंड। फिर से एक बार सभी का तहे दिल से स्वागत। पहली गेंद आगे डालने का प्रयास था, ऑन दी राइज ऑन दी अब खेला है, काफी शानदार टाइमिंग, वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद पर शानदार चौका, मिल गया मौका, जड़ दिया शानदार चौका, 4 रन। अजिंक्य तारा स्मैशर्स बनाम जंजी राइटर्स के बीच में यह चलता हुआ मैच। टॉस जीतने के बाद फिर से एक बारी सूर्य की अगली गेंद करने के लिए तैयार। बालाशिल का सागर की ये गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में खेला, बाबर फील्डर मौजूद है जब तक गेंद को उठा रहा है। इस बीच एक रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन। आज के दिन का ये आखिरी मैच, पहला पड़ाव प्रहार प्रीमियर लीग 2023 का ये टूर्नामेंट। राइट नंबर ऑन द विकेट से सूर्य की अगली गेंद आगे जाकर डांसिंग डाउन द विकेट से खेला, मिड ऑफ में फील्डर वहां पे रन आउट का मौका है। काफी शानदार फील्डिंग, उसके बाद की बेहतरीन थ्रो, जैसे कि गेंद को वहां पर रोका था और पहले ही प्रयास में गेंद को थ्रो किया। इस बीच 1 रन। और इस समय की स्क्रीन पर इस प्रतियोगिता के निर्माता सचिन ढवले सर, जिनको हम देख रहे हैं, उनके साथ में प्रकाश मडके सर। पारी के इस समय की पारी के सदरुप करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद, स्विच हिट करना चाहते थे, अच्छे संतुलन में थे, टाइमिंग अच्छा है, गली में गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, बेहतरीन चौका, 4 रन। शानदार स्ट्रोक, दर्शनीय बल्लेबाजी। पहली पारी का ये पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले में 2 खिलाड़ी 30 दायरे के बाहर, और उसके बाद की काफी शानदार गेंदबाजी, लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी होती, अच्छी लाइन पे जरूर गेंदबाजी करे। पहले ओवर का खेल समाप्त, उसके बाद की 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत अजिंक्य तारा स्मैशर्स के द्वारा। और गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज अजय पुरानिक, स्वयं टीम के कप्तान। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज अक्षय, स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर विवेक। अजय पुरानिक अराउंड विकेट से फुल लेन वाली गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया ऑफ ड्राइव के रूप में, कवर क्षेत्र में खेला, डिप में फील्डर मौजूद, जब तक कि गेंद को फील्ड करे। इस बीच 1 रन के साथ स्कोर में बढ़त, और इसी 1 रन की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का ये मैच, मैंडेटरी पावर प्ले का ये पहला ओवर समाप्त। उसके बाद की दूसरे ओवर के लिए अजय पुरानिक इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर, दाएं हाथ के बल्लेबाजी इस समय की स्ट्राइकिंग एंड पर। और ये हमारे सब सचिन ढवले मैथ्स एंड रीजनिंग एकेडमी के स्टूडेंट्स, आने वाले समय में इनका भी खेल यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, टाइमिंग अच्छी है, इसी के साथ उड़ाया गेंद को तारामंडल में, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बेहतरीन टाइमिंग, दर्शनीय स्ट्रोक, आगे डालने का प्रयास था, बैट का फेस ओपन किया, उसके बाद की लाइन को पिक किया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। ये बढ़िया स्ट्रोक है, काफी अच्छे संतुलन में थे विवेक नकाते, अच्छे बल्लेबाज, इस समय की महंगे साबित होते। फिर से एक बार स्विच हिट करने का प्रयास, लेकिन पकड़े गए, गलती हो रही थी, और इसके बाद की सिलेक्शन, खराब शॉट सिलेक्शन। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, उल्टा पुल्टा खेलना चाहते थे अजय पुरानिक की ये गेंद थी, आगे डालने का प्रयास था, गेंद को अलग तरीके से खेलने का प्रयास, और इसके साथ की पकड़े गए, फ्लाइंग स्लिप, और गली रीजन से अगर देखा जाए तो वहां पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को लपका और ये विकेट गिरता हुआ गेंद, दूसरा विकेट गिरता हुआ। अजय पुरानिक को यह सफलता मिलती हुई, 18 के ऊपर ये दूसरा विकेट गिरता हुआ इस समय की टीम अजिंक्य तारा स्मैशर्स का, तो माफ कीजिएगा, पहला विकेट गिरता हुआ। 4 ओवर का मैच, बड़ा स्कोर इस समय की यहां पर खड़ा करना चाहती है अजिंक्य तारा स्मैशर्स की टीम, और उसके बाद की ये बड़ा प्रयास था।
चैतन्य बीच मैदान में रहेंगे नए बल्लेबाज के रूप में। अक्षय पोल एक तरफ की नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, 3 गेंदों के ऊपर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करे। उनके साथ में चैतन्य। अजिंक्य तारा स्मैशर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अगली गेंद आगे जाके खेलने का प्रयास था। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, गॉन। दूसरा विकेट गिरता हुआ और इस समय बीच मैदान से बाहर रहेंगे बल्लेबाज चैतन्य। गोल्डन डक एक्शन रिप्ले, डांसिंग डाउन द विकेट। आगे जाकर खेलना चाहते थे, गेंद को काटा था अजय पुरानिक ने। टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, उस गेंद को छेड़छाड़ करने का प्रयास था, असफल रहे। उसके बाद के विकेट गिरता हुआ गॉड। ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। अब कहीं ना कहीं पर वापसी हो रही है, अब कमबैक करने की जरूरत है। पहली ओवर में रन खर्च हो चुके थे, उसके बाद की एक छक्का जरूर आया था। अब यहाँ पर वापसी करे और वापसी के कगार पर इस समय की अजय पुरानिक है। इनके पास क्षमता है, अनुभव है, काबिलियत है, ये अपने आप को साबित कर रहे हैं। इस समय की इस पारी का ये दूसरा ओवर आरंभ कर चुके हैं। फील्डिंग में बदलाव, नए बल्लेबाज बीच मैदान में रहेंगे। दोनों अंपायरों से गुजारिश है मैच को स्पीड अप करें। बैड लाइट इसके बाद की कहीं ना कहीं पर बैड लाइट की सबब नहीं होगी और उसी कारण थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहिए। अजय इस ओवर की अगली गेंद काफी शानदार गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद बाउंस था, गेंद को समझ नहीं पाए, शरीर के ऊपर टकराती हुई गेंद। इस गेंद पर कोई रनों की गुंजाइश नहीं, ये बिंदी के रूप में जाती हुई गेंद। रन संख्या इस समय की स्थित है 18 के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पर। अजिंक्य तारा स्मैशर्स बनाम जंजीरा फाइटर्स के बीच में चलता हुआ आज के दिन का आखिरी मैच। अजय पुरानिक गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर से एक बार लगभग दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करके डाली हुई गेंद को करना चाहते थे, स्क्वायर कट करना चाहते, वहां पर फील्डर मौजूद है। सेकेंड अटेम्प्ट में जब तक कि गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, इस बीच 1 रन मिलता हुआ और इसी 1 रन के साथ दूसरे ओवर का समाप्ति होता हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर का ये मैच है और 4 गेंदबाज यहां पर जरूर रहेंगे। अब तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर योगेश, इनके पास भी क्षमता है, रफ्तार वाले गेंदबाज, रफ्तार के सौदागर। गेंदबाजी के मोर्चे पर एक तरफ की चर्चा करेंगे अक्षय पोल, 3 गेंदों के ऊपर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करे। दूसरी तरफ की राकेश माड़ी 2 गेंदों का सामना कर चुके, 1 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे। आने वाली 12 गेंदों का खेल शेष है और इन 12 गेंदों के ऊपर निश्चित रूप से बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहेंगे। 4 ओवर का मैच और इसी कारण एक बड़ा टारगेट सेट करने का यहां पर इरादा जरूर होगा। अब देखना है योगेश नवले इस समय की गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहली गेंद हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया, कवर्स में गेंद जाती हुई अलोंग द कारपेट से गेंद जारी, जब तक कि फील्डर गेंद को उठा रहे। इस बीच 1 रन, दूसरी की कोई मांग नहीं, 1 के ऊपर संतुष्ट रहेंगे और इसी 1 रन की मदद से 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट की अगर चर्चा करेंगे 9.23 की औसत से ये रन रेट आगे निकलता हुआ। अब स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ के खिलाड़ी अक्षय पोल, अक्षय पोल के लिए जोर की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, उसके बाद की अपील होता हुआ। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद गेंद को समझ नहीं पाए, विकेट टोंग के पीछे। अजय पुरानी की समय की स्ट्रॉन्ग अपील करते हुए, लेकिन अंपायरों ने इस अपील को नकारा। उसके बाद की यह बिंदी गेंद, रनों की कोई गुंजाइश नहीं है। योगेश नवले फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर। तीसरा ओवर इस समय की जारी, आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला, आखिरी बड़ा मैच। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास इस समय की, परफेक्ट टाइमिंग, डीम बीड विकेट के ऊपर से खेल दिया है, मिल गया मौका, जड़ दिया शानदार छक्का, 6 रन। रफ्तार से गेंद को जरूर डाला था, उसके बाद की लाइन को परखा, समझा, उसके बाद की पिकअप किया, काफी शानदार पिकअप स्ट्रोक ऑन दी। अब खेला गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इनके पास क्षमता है और क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं बल्लेबाज अक्षय पोल के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन छक्का, 6 रन। काफी शानदार बल्लेबाजी योगेश नवले के खिलाफ। अब कहीं ना कहीं पर आक्रामक रवैया अपनाते हुए दोनों बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से एक बार तैरेंगे अक्षय। इस बीच लगभग दौड़ना शुरू किया और दी विकेट से इस ओवर की अगली गेंद फिर से जड़ में डालने का प्रयास था, बैक टू बैक एक बड़ा स्ट्रोक, ये भी गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, छक्का खेला था, उसके बाद की यह बेहतरीन चौका आता हुआ, 4 रन। आगे डालने का प्रयास था, लाइन से भटके तो मिलेंगे फटके, आगे डालने का प्रयास था,
फिर से एक बार देखेंगे एक्शन रिप्ले इस गेंद का, जिस प्रकार से गेंद को खेला था डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, वन बाउंस के रूप में जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। अब माहौल बन चुका है। अक्षय पोल के बल्ले से अब रन बन रहे, 6 गेंदों के ऊपर 13 के ऊपर खेल रहे। दूसरी तरफ की राकेश माली 3 गेंदों के ऊपर 2 के ऊपर। तो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं इस समय के हमारे सभी खिलाड़ी। अब चलते मैच की तरफ। इस ओवर की अगली गेंद, काफी शानदार स्ट्रोक, इनसाइड आउट, डीप कवर में वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड किया थ्रो कर रहे, दूसरी की मांग है, रनआउट का खतरा मंडराता हुआ, लेकिन इस समय 2 रन काफी शानदार तरीके से मिलते हुए, काफी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों के बीच में भाग मिल्खा भाग वाली कहानी थी, आखिर में इस कहानी को पूरा किया काफी अच्छा अंजाम देते हुए 2 रन के साथ। अब रन संख्या 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 7 गेंदों का खेल शेष है, स्पीड अप करें। इसके बाद की दूसरी पारी का खेल शेष है। आज के दिन ये आखिरी मैच जारी है। इसके बाद की पहले पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव बाकी है, उसी कारण स्पीड अप करना होगा। योगेश नवले की सुर की अगली गेंद, यहां पर दबाव है। उसके बाद की टिप्पा करने के बाद गेंद विकेटों से बाहर जाती हुई, अंपायर का सिग्नल वाइड का करार मिलता हुआ, और इससे अतिरिक्त 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अक्षय पोल खेल रहे इस समय की 7 गेंदें और 15 के ऊपर। दूसरी तरफ की 3 गेंदों के बाद 2 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे राकेश माली। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, स्ट्राइकिंग एंड पर अक्षय पोल के लिए जोर की अगली गेंद, फिर से एक बार पुल करने का प्रयास, टिप्पा खाने के बाद आउटसाइड लेग स्टंप गेंद जाती हुई, फिर से एक बार अंपायर का सिग्नल वाइल्ड बॉल का। अब दबाव है, अब दबाव को महसूस कर रहे योगेश नवले। इसके बाद की इनके ऊपर कहीं ना कहीं पर हमला हो चुका था, अब ये कहीं ना कहीं पर पिछली गली से निकलना चाहता है। इस मैच में कौन बनेगा बाहुबली और कौन बनेगा कटप्पा वाली मैच है। जो बनेगा बाहुबली वो यहां से आगे जाएगा, और जो हारेगा उसको निकलना होगा पिछली गली। तो बाहुबली बनेगा कौन, ये भी सवाल जारी है। गेंदबाजी के मोर्चे पर योगेश नवले इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। राइट मोर विकेट से लगभग अक्षय के लिए इस ओवर की अगली गेंद, फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, काफी समय से गेंद हवा में, भरपूर एलिवेशन, उसके नीचे फील्डर, कैच का मौका, इसी के साथ गेंद को लपका, विकेट गिरता हुआ गॉन। प्रतीक ने गेंद को लपका, आखिरी समय तक गेंद के ऊपर निगाहें थी, उसके बाद की विकेट गिरता हुआ गॉन, तीसरा विकेट गिरता हुआ। अब अक्षय पोल की पारी समाप्त होती हुई, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, संतुलन में नहीं थे, बाउंड्री लाइन के नजदीक एक शानदार कैच होता हुआ, और ये तीसरा विकेट गिरता हुआ। 3 ओवर का खेल समाप्त। उसके बाद की रन संख्या कुल मिलाकर 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब कहीं ना कहीं पर कमबैक होगा जंजीरा फाइटर्स का, क्योंकि अक्षय पोल का विकेट जा चुका है। आखिरी ओवर का खेल अभी भी शेष है। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं रोहित जी नांदुरकर इनको, जो एक हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और इस समय की इस मैच का वो लुत्फ उठा रहे हैं। मंच के ऊपर सभी अतिथियों का फिर से एक बार प्रहार प्रीमियर लीग 2023 के इस 90वें संस्करण में तहे दिल से स्वागत है। आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष है, मैच को स्पीड अप करे, इसके बाद की दूसरा पड़ाव बाकी है। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज प्रतीक पाटिल, स्ट्राइकिंग एंड पर राकेश माली रहेंगे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सौरभ। राकेश के लिए पहली गेंद और पिच गेंद, टिप्पा खाने के बाद विकेटों से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का सिग्नल वाइड का करार, मिस्टर एक्स्ट्रास के रूप में रन मिलते हुए 1 रन के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन और 3 विकेटों के नुकसान पर। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं चर्चा जारी है, चर्चा जारी रहेगी। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, लेकिन कम चर्चा कम खर्चा, इसी के साथ आगे जाने की जरूरत है। कट करना चाहते थे, अपील होता हुआ, इसी के साथ विकेट गिरता हुआ गॉन। स्क्वायर कट करना चाहते थे, संतुलन में नहीं थे, छेड़छाड़ करने का प्रयास, उसके बाद की विकेटों के पीछे अजय पुरानिक ने गेंद को लपकाया, विकेट गिरता हुआ, राकेश माली बैक टू पवेलियन, गॉन। और एक विकेट गिरता हुआ, अब कमबैक हो चुका है। मोमेंटम इसकी पहले की बन चुका था, अब मोमेंटम गेंदबाजी वाली टीम यानी कि जंजीरा फाइटर्स की तरफ जाता हुआ, लेकिन इस मोमेंटम को जारी रखने की जरूरत है। अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष है और 35 के ऊपर ये चौथा विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज बीच मैदान में अनिल रहेंगे, अनिल विटकर, और उनके साथ में रहेंगे सौरभ। अजिंक्य तारा स्मैशर्स बनाम जंजीरा हिटर्स कॉम्बो बॉक्स में हम देख रहे हैं नरेश जी ढोमे, मराठी की एक सदाबहार आवाज, जिन्होंने काफी सालों से पूरे महाराष्ट्र में कमेंट्री
काफ़ी समय से उन्होंने की है। एक सुमधुर आवाज़, एक मीठी आवाज़ मराठी की। और उनके साथ में मनीष जी पाटिल, जिनको हम पिछले दिन से सुन रहे हैं, आज का दूसरा दिन। तो काफ़ी शानदार माहौल कमेंट्री बॉक्स में। और अब इस समय के हम मैच की तरफ रुख करेंगे। ये गेंद अच्छी थी, अच्छी लाइन के ऊपर अनिल विटकर स्ट्राइकिंग गेंद पर एक अच्छे खिलाड़ी, उनके लिए ईश्वर की अगली गेंद प्रतीक पाटिल और विकेट से आगे डालने का प्रयास था। बैक फुटबॉल चले गए थे कवर क्षेत्र में, गेंद को खेला हुआ डीप में, फील्डर एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग है, रनआउट का खतरा मंडराता हुआ इस बीच। और ये 2 रन मिलते हुए ना मुन्ना ना तीसरे के प्रयास में थे, 2 रन के ऊपर संतुष्ट रहे और 2 रन के साथ अब रन संख्या 37 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये अनिल है और उनके साथ में सौरभ है। आने वाली 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। प्रतीक पाटिल गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर बढ़ते हुए, अजिंक्य तारा आने वाली 3 गेंदों के ऊपर जरूर बल्लेबाज अनिल विटकर बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं पर जोखिम लेने की जरूरत है, इस ओवर की अगली गेंद का वो सामना करेंगे। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन संतुलन में नहीं थे, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था और इसी के साथ पकड़े गए, विकेट गिरता हुआ गॉन। अनिल विटकर बैक टू द पवेलियन गॉन। बाला क्षीरसागर ने गेंद को लपका, फिंगर रोल किए थे, वाइड यॉर्कर पेश करना चाहते थे, अवे फ्रॉम बॉडी, शरीर से थोड़ा सा दूर खेलना चाहते थे, उतना अच्छा संतुलन नहीं था, टाइमिंग नहीं थी और ये काफी शानदार के कैच बाला क्षीरसागर के द्वारा। अमृत इनका नाम है लेकिन क्रिकेट विश्व में इनको बाड़ा नाम से जाना जाता है। काफी शानदार कैच इन्होंने लपका। इसी के साथ ये 5वां विकेट गिरता हुआ 37 के ऊपर 5 रन। अब 2 गेंदों का खेल शेष है। प्रतीक पाटिल गेंदबाजी के मोर्चे पर अब तक की 4 गेंदों के ऊपर 3 रन खर्च किए, 2 विकेट हासिल किए। ये समीकरण काबिले तारीफ है। इनके पास क्षमता है। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में महेश एक्रॉस द लाइन से खेलना चाहते थे, लॉन्ग लेग क्षेत्र में जरूर खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद सीधी दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, बेहतरीन चौका तबा, मिल गया मौका, जड़ दिया, शानदार चौका, लॉन्ग लेग में गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इनको रनों की जरूरत है और जैसे कि वो खेल रहे, माना कि वहां पर फील्डिंग को देखा था, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में कोई फील्डर नहीं था, लॉन्ग ऑन खाली था और उसके बाद की माफ कीजिए लॉन्ग लेग क्षेत्र खाली था, उसके बाद की लॉन्ग लेग क्षेत्र में खेला था, चौका मिलता हुआ, चौकी के साथ अब रन संख्या आगे निकलती हुई। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, कदमों का गलत इस्तेमाल, गेंद हवा में, खराब शॉट से लेकर उसी के साथ ये हाथ से गेंद निकलती हुई और यहाँ पर 2 रन मिलते हुए। तीसरी की मांग है, रनआउट का खतरा हो सकता है, उसी कारण की इस समय गेंद को थ्रो किया, माना कि सुबह के समय में ना रहे और हाथ से साबुन निकल गया, जैसे कि गेंद हाथ से निकल गई थी। और इसी के साथ पहले पड़ाव का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 43 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। महेश साले 2 गेंदों के ऊपर 6 के ऊपर नॉट आउट रहे। उसके बाद की पहले पारी का खेल समाप्त होता हुआ। थैंक यू डीजे, थैंक यू। नाराज करने वाले रहे। अब 43 रन बन चुके हैं, 44 रनों का टारगेट है। कहीं ना जाइए, पहला पड़ाव यहाँ पर समाप्त हो चुका है। दूसरे पारी को जैसे ही आरंभ होगा, कॉम बॉक्स में होगा परिवर्तन। आइए सुनते हैं माइक्रोफोन पर नरेश डोमे सर को। थैंक यू, धन्यवाद।
जंजिरा फायटर्स अजिंक्य तारा स्मॅशर्स मध्ये धमाल मॅच आपण पाहतोय. खरं तर आज वेळ कमी आहे त्यामुळे आपण 4 षटकांचा हा सामना 6 धावा पहिल्या चेंडूवरती आला षटकार 44 धावांचं आव्हान होतं 4 षटकांमध्ये आणि पहिल्याच चेंडूवरती शानदार षटकार. अक्षय अक्षय पोळ गोलंदाजी मार्कवरती आणि महेंद्र स्ट्राईक एंडला. आखूड टप्प्याचा चेंडू इथे खेळलाय तर तिथे अजय अजय पुराणिक जो नॉन स्ट्राईक एंडला होता स्ट्राईक एंडवरती महेंद्र पाटील आणि अजय पुराणिक ही सलामीची जोडी जंजिरा फायटर संघाकडून मैदानामध्ये येते. एकूण धावफलकावरती आपण बघणार आहोत 7 धावा 4 षटकामध्ये 11 धावांची सरासरी राखणं इथे महत्त्वाचं ठरणार आहे. प्रहार प्रीमियर लीग मध्ये आजच्या दुसऱ्या दिवसाच्या लढती आपण बघतो. एकूण आजच्या दिवसातला 9वा सामना तर स्पर्धेतला 16वा सामना आपण मैदानामध्ये कव्हर करतोय. अजून 14 सामने म्हणजे लीग आता मध्यंतरावरती आलेली आहे आणि अजय पुराणिकचा अत्यंत सुंदर सदाबहार शॉट सुरेख फटका अक्रॉस द बॅट चेंडू मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. निश्चित हा फॉली बनवला चेंडूला थोडासा मागे आला आणि अक्रॉस द बॅट करत हा पिवळा पिवळा पक्षी जो विहंग करताना आकाशामध्ये आपण बघतोय तो पक्षी नव्हता तर तो चेंडू होता. आणि या 6 धावांनी धावफलकावरती 13 चांगली सुरुवात अजय पुराणिक कडून. संघनायक संध्याकाळच्या सत्रामध्ये हो हवेमध्ये चेंडू जरूर मात्र पॉइंट आणि गलीच्या मध्ये जो गॅप होता 4 धावा प्राप्त होणाऱ्या अजय पुराणिकला धावफलकावरती. टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला निश्चित कट केलं. पॉइंट आणि गलीच्या मध्ये तिथे मिळत आहेत 4. अजय पुराणिक पोहोचतोय 10 वरती धावफलकावरती 17. पहिलं षटक सुरू आहे. ओहो हो इथे इथे पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू होता अक्षय पोळकडून मात्र यावेळेस विकेट टू विकेट सरळ चेंडू टाकला होता. हलकासा बाउन्स होता आणि त्याचा फायदा या ठिकाणी आपल्याला मिळालेला बघायला मिळतो अक्षय पोळसाठी. 17 धावा षटक क्रमांक पहिलं मैदानामध्ये सुरू आहे. आज अनेक चढ उतार बघायला मिळाले. आज दिवसभराच्या सत्रामध्ये आपण पाहिले विशेष म्हणजे काल पहिली मॅच हरल्यानंतर पुरंदरने आज 2 विजय संपादन केलेत. तर इथे 4 पहिलं षटक मैदानामध्ये संपलेलं आहे आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीबरोबरच धावफलक 21 धावा. काय सुरुवात आहे. 11 धावांच्या सरासरीनं 44 धावांची आवश्यकता असताना या षटकामध्ये अक्षय पोळच्या षटकामध्ये तब्बल 21 धावा. आता 3 आपण बघू शकतो आमचे पंढरपूरचे मित्र अर्थात कॅमेरामन दिलदार भोसले यांना आपण स्क्रीनवरती बघू शकतो. खूप डेडिकेटेड कॅमेरामन आहे. मोठा प्रवासही करतो आणि त्यामुळे मुख्य कॅमेऱ्यावरती आम्ही बरेच वेळा बघतो. ओहो हो हवेमध्ये चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकत नाही आणि तिथे चेंडू दिशा बदलतोय. 2 धावा येव्हाणा. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न भन्नाट वेग आहे या दोन्ही फलंदाजांमध्ये. 3 धावा चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. 24 धावा षटक क्रमांक दुसरं मैदानामध्ये सुरू झालेला आहे. तर एक धाव शॉर्ट आहे धावफलकावरती असतील 23 धावा. तर आम्ही चर्चा करत होतो काल पुरंदरनं सामना पराभूत झाले होते. आजच्या दोन्ही लढती त्यांनी जिंकलेल्या आहेत. विजय दुर्गचं कालचं सुरू झाले विजय अभियान मात्र आज त्यांना सामना गमवावा लागला. सिंहगडला मात्र अजून खातं खोलायचंय. जंजिराला देखील काल जिंकले होते आज मात्र सामना गमवावा लागला होता. तर या मॅच मध्ये जंजिरा कमबॅक कसा करतो हे बघायचं. एक शानदार षटकार अजय पुराणिकचा.
सलामीची जोडी मैदानामध्ये मात्र 8 चेंडूमध्ये 29 धावांची भागीदारी. यस, वाईड चेंडू आहे, धरण फुटलेलं आहे, धावांचं धरण फुटलेलं आहे आणि धरण फुटल्यानंतर काय प्रलय येतो इथे मैदानामध्ये आपण बघू शकतो. अजय पुराणिक 5 चेंडूमध्ये 20 धावांची खेळी उभी केलेली आहे. संघनायक कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट. अजय पुराणिकचा पुन्हा एकदा षटकार. थँक्यू. 35 धावा धावफलकावरती, मात्र 9 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी. ओहो हो, ही ट्रेन आता थांबायला तयार नाही. सुसाट सुटलेली वंदे भारत एक्सप्रेस. आणि इथे सलग 3 षटकारांसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आदरणीय सचिन ढवळे सरांकडून आहे. 2 धावा इथे प्राप्त होत आहेत, मात्र 1 धावेची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी. जंजिरा कुठं आज 1 मिनिट झाली ना, तर सामना संपलेला आहे. इथे सामना संपतोय. 44 धावा, 2 काढला.